हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है इस बार ससुराल नहीं जाऊंगी। रागिनी को जब पता चला कि वह माँ बनने वाली है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। यूँ तो उसका दूसरा बच्चा था, पर खुशी दुगनी हो रही थी क्योंकि उसने अपने पति तुषार से यही कहकर दूसरे बच्चे के लिए हामी भरी थी कि पहले बच्चे के वक्त मुझे महसूस ही नहीं हुआ मैं माँ भी बनने वाली हूँ। सब सखियां बताती थी पहले बच्चे के वक्त सब बहुत ख्याल रखते, ज़्यादा प्यार देते, हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखते, मानो वो कोई राजकुमारी हो। पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो भी मेरे अनुभव हैं वो बहुत कड़वे रहे हैं। तो अब मुझे फिर से उस दलदल में मत घसीटो। पर तुषार ने बहुत रिक्वेस्ट किया, एक बेबी और कर लेते हैं यार, जब वो दो रहेंगे तो वो आपस में संग रहेंगे, हमारे चिपकू ना बनेंगे और तुम जो चाहोगी वही होगा। रागिनी शाम को जब डॉक्टर से मिलकर आई तो सोचा एक बार अपनी माँ को बता दूं। सोचकर कॉल लगा दिया। हेलो माँ, तुम फिर से नानी बनने वाली हो। बेटे की चहकती आवाज़ से हर माँ खुश हो जाती है, पर न जाने क्यों रागिनी की माँ खुशी जाहिर करने की जगह बोली, रागिनी देख ले बेटा, सोच समझ कर फैसला करना। मुझे तो वही पता जो तूने बताया था, फिर तेरी हालत भी तो ही समझ सकती है। इस बार भी वही सब हुआ तो तू कैसे संभालेगी? इस बार तो तेरा वेद भी साथ में है। तुषार मेरे पास आने नहीं देंगे, नहीं तो यहीं बुला लेती। माँ तुम चिंता मत करो, इस बार तुषार ने कह दिया है वो मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं करेंगे, रागिनी ने कहा। रागिनी, मैं फ़ोन करके घर पर सबको बता देता हूँ तुम माँ बनने वाली हो। क्यों, क्या कहती हो? खुशी की बात है, घर वालों को तो बताना ही चाहिए, तुषार ने कहा। आप देख लीजिए तुषार, पर प्लीज़ इस बार मैं किसी भी कीमत पर आप लोगों की बात नहीं मानूंगी। अरे यार, एक बार कह दिया ना कि वही करना जो तुम्हारा मन करे, अब बार बार एक ही बात मत कहो। नाराज होकर तुषार ने उस वक्त फ़ोन नहीं किया। रागिनी भी बिना कुछ बोले कमरे में जाकर लेट गई। वो याद करने लगी पहली बार जब माँ बनने की खुशी सबसे पहले ससुराल वालों को दी थी। सासू माँ ने कैसे कहा था, हमारे घर का चिराग हमारे ही आंगन में होगा, बस अब चुपचाप तुम यहाँ आ जाओ। सख्त आवाज़ सुन रागिनी और तुषार उनके पास चले गए थे। तुषार कुछ दिन साथ रहा, फिर उसे ऑफिस जाना था। कितनी छुट्टी लेकर रहता, वो रागिनी को छोड़कर आ गया था। हर दिन फ़ोन पर बात करूँगा इस वादे के साथ। कुछ दिनों बाद रागिनी की सास ने कहा, छोटी बहू तुम माँ बनने वाली हो, कोई बीमार नहीं हो, जब देखो कमरे में ही पड़ी रहती हो। अरे काम करती रहो, इससे बच्चा भी ठीक रहेगा और नॉर्मल डिलीवरी होगी। देखो तुम्हारी जेठानी भी पूरे 9 महीने काम करती रही थी और मैं भी, हम दोनों के बच्चे आराम से हो गए। बस अब बहुत हो गया, अपनी जेठानी की मदद करो और जितना हो सके काम करो, चलती फिरती रहो। रागिनी अब से घर के हर काम करने लगी तो जेठानी भी गाहे बगाए कुछ न कुछ अतिरिक्त काम दे ही देती थी। एक दिन रागिनी का जी मचल रहा था, वह रसोई में खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, पर न वहाँ सास थी न जेठानी जिनको बोलकर वो अपने कमरे में जाकर आराम कर सके। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसे उल्टी हो गई। रसोई से भागते भागते भी मुंह से कुछ निकल ही गया। सासू माँ ये देखकर भड़क उठी, पर रागिनी की हालत ना देखी। अब रागिनी न ठीक से खा रही थी न आराम कर रही थी। उसे लग रहा था वो प्रेगनेंसी के सुने सुनाए किस्से से अलग ही बीमारी की चपेट में आ गई है। अगले शनिवार तुषार आया तो बताया, डॉक्टर का पता कर लिया है, अब तुम्हें यहाँ दिखा लाता हूँ। दूसरे दिन वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने रागिनी से कहा, आप क्या हालत बना रखी हैं, इतने कमजोर शरीर में बच्चे का विकास कैसे होगा? आप ठीक से खाती तो हैं? डॉक्टर, आजकल मुझे भूख ही नहीं लगती और जी बहुत मिचलाता, कुछ अच्छा नहीं लगता, रागिनी ने कहा। आप समझ नहीं रही, अभी शुरुआती दिन है, खास ख्याल रखें नहीं तो दिक्कत हो सकती है, डॉक्टर कहकर कुछ दवाइयाँ देकर बोले, अपना खास ख्याल रखो। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जी मिचलता और सही में तुम बहुत कमज़ोर दिख रही हो। चलो माँ को बोलता हूँ, तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, नहीं तो बच्चे को नुकसान हो सकता है, तुषार ने कहा।
घर आकर तुषार ने माँ से कहा कि डॉक्टर ने इसे आराम करने को कहा है, नहीं तो बच्चे पर असर पड़ेगा। बोल तो ऐसे रहा है बेटा जैसे हमने बच्चा ना जाना, बस तेरी बीबी ही बच्चा जन्म देने वाली। अरे तेरी भाभी और मैं हमेशा काम करते रहे और देख तुम दोनों भाई स्वस्थ नहीं हो गए। तेरे भतीजे अस्वस्थ हैं, ये डॉक्टर तो दवा देकर हर महीने अपने पास बुलाकर बस पैसे बनाते हैं। तू चिंता मत कर, तेरा बच्चा भी स्वस्थ ही होगा। माँ की कड़क आवाज़ सुन तुषार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बीबी के पक्ष में क्या अपने पक्ष में भी बात करने की हिम्मत ना थी उसमें। पूरे 9 महीने रागिनी परेशान ही रही, पर सासू माँ की जिद के आगे किसी की ना चली। प्रसव पीड़ा होने पर रागिनी जब अस्पताल गई तो डॉक्टर ने कह दिया, आप में इतनी ताकत ही नहीं है कि आप समान प्रसव के लिए ताकत लगा सको, फिर बच्चा भी तिरछा है, ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं डॉक्टर साहब, बच्चा समान विधि से ही आवेगा, सासू माँ ने कहा। रागिनी की बिगड़ती हालात देख तुषार पहली बार माँ पर गुस्सा हुआ था। आपको जो सही लग रहा वो करें डॉक्टर, माँ और बच्चे दोनों सलामत चाहिए। रागिनी के शरीर में खून की कमी हो गई थी और इस वजह से बच्चा बहुत कमज़ोर था। डॉक्टर ने उसे 10 दिन अपने पास रखा था, तब जाकर वो थोड़ा ठीक हुआ था। रागिनी और अपने बच्चे की हालत देख तुषार को लग रहा था पता नहीं कहाँ गलती कर गया, क्योंकि जिस माँ पर भरोसा कर रागिनी को छोड़कर गया था, न रागिनी ही ठीक रही न बच्चा स्वस्थ था। रागिनी भी सासू माँ के व्यवहार से कहीं ना कहीं टूट चुकी थी, इसलिए दूसरे बच्चे के नाम से दूर भागती रही थी। 5 साल बाद ये खुशी मिली थी, समझ नहीं पा रही थी ससुराल जाना पड़ेगा तो कैसे सब सहेगी। रागिनी सो गई हो क्या? लो माँ तुमसे बात करना चाहती हैं। तुषार की आवाज़ सुन रागिनी यादों से बाहर निकल आई। हेलो प्रणाम माँ। खुशी रहे छोटी बहू, सच्ची में माँ बनने वाली हो? छोटी बहू, तुषार ने बताया। ये तो बहुत खुशी की बात है। छोटी बहू एक बात कहूँ, वेद के साथ साथ अपना ख्याल रखना, मुश्किल होगा तुम चाहो तो। सासू माँ की बात सुनकर रागिनी तुषार का मुंह देखने लगी। इस बार अपने शहर ही रह जाओ, नहीं तो मायके चली जाओ। ये शहर छोटा है, अभी के हिसाब से सब सुविधा भी नहीं मिलती। चाहो तो मैं आ जाऊंगी, नहीं तो समधन जी को बुला लेना, पर बेटा इस बार अपना ध्यान रखना। पुरानी बात याद कर, आने वाले बच्चे पर असर ना आने देना। सबका शरीर एक जैसा नहीं होता, ये बात तेरी सास को वेद के जन्म के समय ही समझ आ गया था, बस कभी बोल ना पाई। उदास स्वर सुन रागिनी आश्चर्यचकित हो गई। तो इस बार कुछ दिन आप आकर रह लीजिए, कुछ दिन मेरी माँ आकर रह लेंगी, रागिनी खुशी से बोली। तुषार रागिनी का चेहरा आश्चर्य से देख रहा था। फोन रख रागिनी ने कहा, तुषार माँ को कुछ दिन बाद बुला लीजिएगा, मुझे पता चल गया अब माँ मेरे बारे में सोचेंगी, अपने जमाने का नहीं। दोस्तों कभी कभी जो बीत जाता हम उससे ही आगे भी अपनी सोच जोड़कर न जाने कितनी बातें सोच लेते हैं। रागिनी की सास को लगता था उनके और बड़ी बहू के बच्चे आराम से हो गए तो रागिनी के भी हो जाएंगे, पर सबका शरीर एक जैसा नहीं होता। ये बात वेद के जन्म के समय रागिनी को हुए दिक्कत से उसकी सासू माँ को समझ आ गया था।